बड़ा भाई के नाते बता रहा हूँ कि 100 में 100 नंबर दिला के जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप एक काम करिएगा, कॉपी ऐसे लिख दीजिएगा। देख लीजिए, कॉपी सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिख दीजिए, 100 मार्क्स वो देगा, 100% देगा। सिर्फ और सिर्फ कॉपी आप ऐसे लिख दीजिएगा। जय मिथिला दोस्तों, मेरा नाम क्रिस कन्हैया हो गया। और जो हम आज बताएंगे वो आपको टीचर भी नहीं बताते होंगे। मान लीजिए कि आप लिखते लिखते, क्योंकि स्टूडेंट ही समझ सकता है स्टूडेंट का दर्द। तो देखिए, आप लिखते लिखते मान लीजिए भूल गए, तो उस टाइम क्या करिएगा आप, या फिर मान लीजिए कि आपको मिस्टेक हो गया कहीं पे, तो उस तरह क्या करिएगा, उस टाइम क्या करिएगा आप, या फिर आपको हो गया कि अंडरलाइन किस किस को करना है, तो आप किस किस को करिएगा, उतना तो टाइम नहीं रहता है। तो वही हम आज बताएंगे आपको किस तरीके से आपको एग्जाम में कॉपी लिखना है, समझे, एकदम स्टूडेंट की तरह, बड़े भाई की तरह हम बताएंगे इस वीडियो में, समझे। आपको 2 चीज देगा। बिहार बोर्ड का जो नियम है वो तो आपको भी पता होगा। हम जो 2022 का क्वेश्चन लिए हुए हैं, 2022 का क्वेश्चन है, उससे लेकर हम आपको समझाएंगे। OMR सीट भरना कोई बड़ी बात नहीं, OMR सीट भर लेंगे, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिए, अगर आप 50 नंबर जो है इसमें आप कवर अप कर लेते, किसमें, अगर आप ऑब्जेक्टिव में आ गए 50 नंबर, तो ही सब्जेक्टिव में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, सब्जेक्टिव में दे देते रहता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव का बात आता है तो ऑब्जेक्टिव में जो है ना आपको गलत हो जाते रहता है। तो ऑब्जेक्टिव अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है 50 से 50 आएगा, तो हम देते हैं गारंटी का सब्जेक्टिव में भी आ जाएगा आपको। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कमांड रखेगा, समझे। फिर देखिए, आपको भरने के लिए कोई नहीं है, नाम सब लिखना पड़ता है, ये सब तो आता ही होगा, डेट ऑफ किस दिन आए हैं, कौन सा सब्जेक्ट है आपको, एग्जाम, समझ गए, ये सब लिखना पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, ये आपको सस्ता OMR सीट बोल सकते हैं, आपको महंगा वाला एग्जाम में मिलेगा, समझे। ये आपको सस्ता कॉपी बोल सकते हैं, और महंगा वाला आपको कहाँ मिलेगा, एग्जाम हॉल में। इससे बढ़िया रहता है, मोटा रहता है, कम से उसमें तो कम से कम 30-32 पेज रहता है, इसमें तो बहुत कम है, जितना लिखे हैं उतना ही है। तो देखिए, हम शुरू करते। देखिए, ये तो आपको भरना तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या करिएगा, सिर्फ और सिर्फ देखिए, भरने के लिए तरीका भी बताया गया है, तो आप जो भरिएगा, जो हम बताना चाहते हैं वो इस तरीके से। देखिए, आपको सी जैसे लिख रहे हैं, तो सी को जो है ना पहले हम इधर से लाइन करेंगे, देखिए इस तरीके से, बीच से नहीं ऐसे करते जाएंगे तब गलत हो जाएगा। वैसे मतलब गलत तो नहीं होगा, लेकिन आपको अच्छा से परेशानी हो जाएगा उसमें। पहले हम देखिए बगल वाले पूरा घेर लेंगे, उसके बाद अंदर आते जाएंगे, ये पूरा ऐसे करके घेरते जाएंगे, उसके बाद अंदर आते रहेंगे। देख लीजिए, इसको घेरते 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 अंदर आ जाएंगे पूरा, उसके बाद ऐसे करके सही कर देंगे, तब कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। ये सब जो थोड़ा है तो सब पूरा का पूरा हो जाएगा। आप इसमें ब्लू और ब्लैक दोनों पेन का यूज कर सकते हैं। देखिए, लिखा हुआ है ब्लू और ब्लैक पेन दोनों का यूज कर सकते हैं। यहाँ तक तो OMR सीट भरने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको देखिए, जैसे कि दिया रहेगा आपको क्वेश्चन, देख लीजिए, क्वेश्चन दिया रहेगा आपको। क्वेश्चन का मान लीजिए इसका आंसर ए होगा, मान लीजिए पहला का, तो ए होगा या बी होगा या सी होगा, डी, यही होगा, चारों में से एक होगा। तो हम लिख देंगे, आपको 25 नंबर में लिखेंगे, पहला का आंसर पहले में लिखेंगे, 25 नंबर में है, समझे। तो देखिए, आपको यहाँ पे लिख दीजिएगा, ए लिख के पूरा घेर दीजिएगा, देख लीजिए इस तरीके से घेर दीजिएगा। बस एकदम हम बताना क्या चाहते थे, इधर से शुरू करिएगा नहीं, इधर से सही रहेगा आपको, उससे जो है लाइन से बाहर नहीं जाएगा, समझे। इससे क्या होगा, लाइन से बाहर नहीं जाएगा तो आपको कोई परेशानी ज़्यादा नहीं होगा, समझे। तो उससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं आपको सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में तो यही रहता है, आपको याद करना पड़ेगा, उसमें तो कोई हम दिक्कत नहीं कर सकते, उसमें तो आपको भरना सिखाएंगे सिर्फ, और कुछ नहीं। उसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव का। देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, सेम रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। क्वेश्चन हर बार जो है सेम रहता है, उसमें आपको 100 तक तो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, 100 में सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना पड़ता है। फिर आते हैं हम, देख लीजिए, फिर आते हैं हम सब्जेक्टिव वाले पे, सब्जेक्टिव वाला डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं। देखिए, सब्जेक्टिव टाइप का ऐसे ही आएगा आपको, सब्जेक्टिव वाला सेक्शन बी लिखा लेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप। आप पहला में ही बोलेगा कि आप ऐसे लिखिए, समझे। जिसमें से आप देखिए 2022 में पूछा गया था ये इसे, तो हम लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए नॉइज पॉल्यूशन पे। नॉइज पॉल्यूशन एकदम पूरा आसान, जो आपको याद रहेगा ना उस वही लिखेगा। अब मान लीजिए कि याद नहीं रहेगा, तब पर भी आप लिखना तो है, तो किस तरीके से लिखेगा वही हम बताने आए हैं। देखिए, आप क्या लिखिएगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, देखिए कि इतना ध्यान रखिएगा कि सेक्शन बी जो है ना आपको लिखिएगा, ब्लैक पेन से थोड़ा डार्क कर दीजिएगा, इसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, सेक्शन बी लिख दीजिएगा। उसके बाद आते हैं नॉइज पॉल्यूशन लिखेगा, जो आपको टॉपिक है, जैसे सी नंबर में है तो हम लिखेंगे सी, फर्स्ट का सी नॉइज पॉल्यूशन, समझे, फर्स्ट का सी नॉइज पॉल्यूशन लिख देगा। उसके बाद जो समझाने वाली बात है वो हम समझा रहे हैं कि आपको लिखिएगा क्या, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखिएगा, पहले हम आपको समझा दे, फ्रेम समझा दे रहे हैं, उसका मीनिंग कोई भी आप ये लिख रहे हैं, क्या नाम है, ऐसे लिख रहे हैं, तो आप ये याद रखिएगा, पहले इंट्रोडक्शन दीजिएगा, फिर मीनिंग, फिर उसका कारण, कॉज, और उसके बाद देखिए आपको इफेक्ट और प्रिवेंशन। इफेक्ट और प्रिवेंशन बोलेगा, उतना तो नहीं याद रहेगा, तो किस तरीके से टैकल करेंगे हम सब कुछ बताएंगे। देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है मेरे पास, बाकी देख लीजिए। इंट्रोडक्शन क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन मतलब क्या, इंट्रोडक्शन मतलब क्या हो, परिचय देना। नॉइज पॉल्यूशन आखिर है क्या, उसका अर्थ नहीं, उसका परिचय देना। देखिए, तो नॉइज पॉल्यूशन को हम साउंड पॉल्यूशन भी बोलते हैं। मान लीजिए जैसे कोविड-19 को हम क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस बोलते हैं। उसी तरह से नॉइज पॉल्यूशन को जो है दूसरा नाम होता है आपको साउंड पॉल्यूशन। उसका जो पॉइंट रहता है वो हम लिख देंगे अपने मन से।
पहला दूसरा लाइन जो सिर्फ और सिर्फ सोचिएगा आप, पहला दूसरा लाइन जो रहता है थोड़ा अच्छा रहना चाहिए, समझे। पहला दूसरा लाइन थोड़ा अच्छा रहना चाहिए, उसका थोड़ा बहुत कुछ भी लिखे, मतलब कुछ भी नहीं, उससे रिलेटेड भी लिखे तो आपको 8 में 8 मार्क्स दे देगा। देखिए पहला जो लाइन है वो पढ़ता है, आप इंट्रोडक्शन देखिए ब्लैक कलर से लिखिएगा, आप ब्लू कलर से आप जो है पूरा पूरा क्वेश्चन लिखिएगा ये, समझे। फिर देखते हैं आप मीनिंग, नॉइज पॉल्यूशन आखिर किसको बोला जाता है। जैसे कोरोना वायरस में 2023 में पूछेगा तो कोरोना वायरस का मतलब क्या होता है, को मतलब क्या होता है कोरोना, भी मतलब वायरस है, उसके बाद आपको डी मतलब क्या होता है दिसंबर में आया था, वो सब लिखिएगा मीनिंग यहाँ पे कोरोना वायरस का। हम यहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन का मीनिंग लिखे हुए हैं। फिर आते हैं हम आपको, आखिर नॉइज पॉल्यूशन होता है क्या, वैसे तो नहीं होता, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, 100% होगा कुछ ना कुछ कारण, हर एक चीज का कारण होता है, तो कारण लिखेंगे यहाँ पे। जैसे कोरोना वायरस का क्या कारण है, वो लिखेंगे हम यहाँ पे, कॉज लिख दीजिएगा। आप जो हम जो बताना चाहते हैं ये जो लिखिएगा ना, तो इसमें थोड़ा बहुत आप गलत भी लिख दीजिए, कुछ भी मतलब मान लीजिए तो आपको नंबर दे देगा। बड़ा भाई है तो उसी तरह समझा रहे हैं आपको, टीचर की तरह नहीं कि थोड़ा बहुत आपको दर उधर भी लिखे हैं तो दे देगा नंबर, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा मायने रखेगा। देखिए दिखने में कितना अच्छा लगता है आपको, देखिए ऐसे करके देखिए आप कितना अच्छा लगता है, कोई भी दे देगा नंबर। इस तरीके से आप लिखिए, समझे, एकदम टॉपर की तरह। क्या लिखे अंदर, देखिए उसको 1 महीना में रिजल्ट देना पड़ता है, ये भी याद रखिएगा, 1 महीना के अंदर रिजल्ट देना पड़ता है। फिर देखिए आपको इफेक्ट, कोरोना वायरस के क्या इफेक्ट है, नॉइज पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट है कि हमारे कान सब पे जो है ना गलत असर जाता है, हमारा कान सब जो है ना काम करना बंद कर देता है, सुनना बंद कर देता है, वही सब इफेक्ट है। कोरोना वायरस का क्या इफेक्ट है भाई कि भी हमको कोरोना होता है तो साल 10 साल जो है लटके रह जाते हैं, मर जाता है बहुत आदमी, वो सब कारण आप लीजिएगा अपने मन से जो होगा वो रटिए नहीं, कौन कितना रटेगा भाई, 15 दिन 20 दिन बचा हुआ है उसमें रटिएगा आप। फिर आता है प्रिवेंशन, जैसे कि नॉइज पॉल्यूशन है, हर एक चीज है तो उसका जो है प्रिवेंशन मतलब हुआ कि रोकने का क्या क्या उपाय है, 100% क्या क्या उपाय है भाई प्रिवेंशन के। कोरोना वायरस का भी रोकने का उपाय है कि नहीं, हम मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। उसी तरह के नॉइज पॉल्यूशन का भी कुछ ना कुछ प्रिवेंशन होगा, वो प्रिवेंशन हम लिख दिए यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप देखने के लिए। फिर आपको दूसरा नंबर आते हैं, ऐसे करके आप लिख दीजिएगा। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, 8 मार्क्स में ऐसे सिर्फ राइटिंग पे नंबर देता है। ऐसे मतलब क्या यार, राइटिंग पे नंबर देना, समझे। आपको एक लाइन थोड़ी ना देखेगा उसमें कि कौन सही है कौन गलत है, राइटिंग पे देता है नंबर, बिहार बोर्ड है, समझिए बातों को। तो राइटिंग आपका और ये सब तरीके से लिखिएगा, और थोड़ा बहुत आप जो है ना अच्छा से लिखिएगा फर्स्ट वाली लाइन। फिर आते दूसरा नंबर पे, देखिए आपको दूसरा नंबर पूछेगा एक्सप्लेन करने के लिए, 4 दिया रहेगा जिसमें से 1 का जवाब देना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ। देखिए कितना आसान तरीके से पूछता है आपको बिहार बोर्ड। देखिए आपको पहला पूछा जाएगा आपको पोइट्री या प्रोज, शायद प्रोज पूछा जाएगा, उसका पोइट्री। देखिए दूसरा नंबर देखिए आपको हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2, ये लिखना नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद देखिए आपको एकदम हम लिए हैं ये सी नंबर लिए हैं, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। इसका मतलब क्या हो भाई साहब कि हम छोटा वाला लिए, देखिए आता तो सब था लेकिन हम इसमें लिए ताकि देखिए आपको दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको छोटा वाला याद होगा ना लाइन तो वही लिखेगा। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, दिस लाइन, कौन सा लाइन, तो ये लाइन, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द स्टोरी, कौन सा स्टोरी से लिया गया है, आई हैव अ ड्रीम। इसको हम ब्लैक कलर से लिखे, आप भी ब्लैक कलर से लिखिएगा, जो लाइन होगा उसको ब्लैक कलर के, और जो ऑथर होगा उसको भी ब्लैक कलर से लिखिएगा आप। ये लाइन जो है आपको आई हैव ए ड्रीम से लिया गया, और आई हैव ए ड्रीम कौन लिखा है, मार्टिन लूथर किंग लिखा हुआ है, तो आपको मार्टिन लूथर किंग जो है आपको ब्लैक कलर से लिखना है, समझे बात। फिर आपको इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे अपने हिसाब से। उसके बाद अंडरलाइन करने की बात आएगा तो अपने मन से भाई साहब हम बता रहे हैं आपको स्टूडेंट की तरह कि जो आपको अच्छा लगे ना उसमें लाइन अंडरलाइन कर दीजिएगा। वो नहीं रहता कि टीचर ये नहीं बोलता इसी को अंडरलाइन करने के लिए, जो आप चाहते कि नहीं हमको लगता है ये जो है दिखाना चाहिए, इसका मेन मकसद है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो हम इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या, रंग भेद का, काला गोरा का जो अंतर रहता है उसको बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो हम यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए। आप भी उसी तरीके से अगर आपको पता होगा तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या फिर जो आपको लगे कि नहीं ये जो दिया है लाइन इसका मेन मकसद क्या है, तो उस मकसद को जो है ना आप अंडरलाइन कर दीजिए। और नहीं पता रहेगा क्या करे क्या नहीं अंडरलाइन, तो कुछ ना कुछ जो है ना अंडरलाइन कर दीजिएगा जिस पे आपको लगे कि नहीं अगर ये देखेगा ना तो नंबर दे देगा। हाँ, जो कि आपको कॉन्फिडेंस हो कि हम सही लिखे हैं उसी को करिएगा, सोने गलत वाला को कर दीजिएगा अंडरलाइन। हाँ, आप गलत चीज देख लेगा, आपको जिससे लगे कि नहीं सही लिखे हैं उसी को कर दीजिएगा। एकदम स्टूडेंट की तरह बता रहे हैं, जो सही आपको लगे वही करिएगा, दूसरे की तरह नहीं। जो वो लिखा है इसलिए कम्स ट्रू, मतलब देखिए कहीं पे भी हम कर दिए आपको समझाने के लिए, आपको यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता, 4 में 4 मार्क्स दे देगा। सेम है यार। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें बोल रहा है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन इसमें आपको पोइट्री में दिया गया है, देखिए कितना कितना दिया है,
हम एकदम छोटा वाला लिए हैं, देखिए 3 नंबर में एकदम सी नंबर जो है उसका लिए हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिए यहाँ पे, फिर लिखे दिस लाइन हम लिख दिए पूरा, हैज बीन टेकन फ्रॉम माई ग्रैंड मदर हाउस रिटेन बाय कमला दास। देखिए ब्लैक कलर से लिखे हैं ना, हेयर यहाँ पे कोमा देंगे, द पोइटेस, या फिर जो भी आपको एक्सप्लेनेशन अपने मन से करिए, मेरे मन से थोड़े नहीं लिखेगा, या फिर टीचर के मन से थोड़े ना, कितना याद करके जाइएगा आप, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही समीरी याद रहेगा ना, तो थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा भाई, समझे। सिर्फ लाइन आपको पता चलना चाहिए कौन सा चैप्टर से है, और समीरी थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा, समझे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 4 मार्क्स का है, और वो सब दे देते रहता नंबर, क्या करेगा भाई, वो सब भी समझता है ना स्टूडेंट भाई, इतना पढ़ा लिखा हुआ है? यहाँ पे देखिए हम लाइन अंडरलाइन करना छोड़ दिए। देखिए आप बोलिए कौन सा अंडरलाइन कर दें, जैसे कि कोई भी हम पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि नहीं यार यही हमको लग रहा है कि सही होगा, मतलब सही नहीं, मतलब समझ जाइए कि सही लग रहा है कि इसको हमको करना चाहिए अंडरलाइन, हमको लग रहा है या आपको लग रहा है, तो हम फार अवे कर दिए। देखिए नहीं किए थे, समझाने के लिए लाए, देखिए फार अवे हम कर दिए, अच्छा से कर दिया ना फार अवे एकदम आराम से। फिर आते हैं आपको उसके बाद, देखिए फिर हमको लगता है कि नहीं यार एक चीज़ और हमको अंडरलाइन करना चाहिए, वो है आपको स्नैपडेट। हमको लग रहा है कि नहीं भाई करना चाहिए स्नैप, देखिए मैं कर दिए। देखिए अच्छे तरीका से आपको जो अच्छा लगे वही करिएगा अंडरलाइन, समझे, और वो लगे कि नहीं सही है वही करिएगा, सुन गलत जो है ना आप कर दीजिएगा। फिर आते हैं आपको 4 नंबर में आते हैं, देखिए 4 नंबर क्या बोल रहा है, 4 नंबर में आते हैं, देखिए 4 नंबर में बोल रहा है आपको कि लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए। देखिए 2022 में बोला था लेटर, हर साल पूछता है लेटर या एप्लीकेशन, जिसमें से हम आपको एप्लीकेशन लिखना होता है, क्योंकि एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लिखना जानते हैं बहुत सारा, जिसमें बोलता है कि चीफ मिनिस्टर के बाद लिखिए आप क्या एप्लीकेशन। आप चाहिएगा तो लेटर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको, लेटर एप्लीकेशन वो डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या लिखिएगा, समझे, तो वो आप लिख सकते हैं, लेटर या एप्लीकेशन जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख दीजिएगा। देखिए फिर हम आते हैं आपको टू द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के पास बोल रहा है कि लिखने के लिए आप, सॉरी सर चीफ मिनिस्टर के पास बोल रहा है कि लिखने के लिए, तो हम कोई दिक्कत नहीं, जिसके पास बोलेगा उसके पास हम लिख देंगे, चीफ मिनिस्टर के पास बोला है, चलिए हम लिख देते चीफ मिनिस्टर के पास, टू द चीफ मिनिस्टर बिहार गवर्नमेंट। हम तो बिहार गवर्नमेंट को लिखेंगे ना भाई, यूपी गवर्नमेंट सबको लिख के क्या करेंगे भाई, हमको बिहार में काम है तो बिहार गवर्नमेंट करेंगे ना। पटना बिहार, ये लिखिएगा भी नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट बहुत छोटा रहना चाहिए भाई साहब, बहुत छोटा। देखिए किस लिए लिख रहे हैं कि हमको जो है ना आपको कम से कम मेडिकल, देखिए इसका मेन मकसद है, आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको पता है कि बोल रहा है क्या। देखिए भाई साहब चीफ मिनिस्टर को नहीं बोल रहा है, मतलब हम आपको बोल रहे हैं कि देखिए हमारे लोकेलिटी में जो है ना आपको मतलब आसपास में कि मेडिकल असिस्टेंस नहीं है। देखिए पहले तो क्या होता है घर में जो है बोलता था क्वारंटाइन हो जाने के लिए, तो वही हम चीफ मिनिस्टर से कर रहे हैं कि सर देखिए मेरे मोहल्ला में, मेरे टोला में, मेरे पड़ोसा में जो ऐसा बात है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा है, ऐसा करिए ना आप, थोड़ा बहुत जो है मेडिकल असिस्टेंट या फिर 1-2 बंदा भेज दीजिए ताकि हम लोग का हेल्प हो पाए। कोई दिक्कत नहीं, सरकार से हम गुहारी करें, सरकार बनाए हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो काम लेंगे ना, इसलिए हम एप्लीकेशन लिख दिए। देखिए आपको ऐसे नहीं लिखा जाता है, लेकिन आपको हम देखिए आप लोग लिखे होंगे मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, ऐसे चीफ मिनिस्टर को मतलब लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्ट लिखा जाता है क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास उतना टाइम नहीं रहता है कि क्या मतलब क्या क्या लिखे हुए हैं पढ़ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वो आपको अंडरलाइन वाली चीज पढ़ता है। तो देखिए मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई से टू, देखिए आई टू, यहाँ पे जो है ना कुछ गलती हुआ, आई सीक योर हेल्प टू प्रोवाइड, देखिए आई सीक योर हेल्प टू प्रोवाइड रिलीफ एंड मेडिकल। देखिए लिखने का तरीका देखिए, अभी आपको याद नहीं होगा, देखिए हम किस तरीके से लिख दिए, क्वेश्चन में आंसर लिख लिए। देखिए लिख रहा है, बोल रहा है कि राइट ए लेटर टू द चीफ मिनिस्टर, आपको भी एग्जाम में बोलेगा चीफ मिनिस्टर, प्रिंसिपल या फिर किसी के पास लिखने, उसके बाद आपको दे देगा किसके बारे में, तो इसके बारे में। देखिए हम क्या किए हैं, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई सीक योर हेल्प टू प्रोवाइड रिलीफ। देखिए यहाँ से हम लिख दिए, टू के बाद पूरा उतार दिए यहाँ तक, लोकेलिटी तक, देखिए लोकेलिटी तक उतार दिए। उसके बाद 2-3 लाइन और अपने मन से लिख दीजिएगा, क्योंकि देखिए उसको एक महीना रिजल्ट भी देना पड़ता है, तो पूरा उतना देखते रहता है, लेकिन आपको राइटिंग भी देखते रहता है, बाकी सब कुछ देखते रहता है। तो आप जो उस तरीके से देखिए, आपको अगर याद नहीं होगा तो 5 नंबर का छोड़ दीजिएगा, नहीं छोड़िएगा, तो किस तरीके से लिख दीजिएगा, तो क्वेश्चन में से ही लिख दीजिएगा। अगर नहीं कुछ आता होगा तो क्वेश्चन में से ही लिख दीजिएगा, लेकिन छोड़िएगा नहीं, क्वेश्चन में से ही लिख दीजिएगा, और 2-3 लाइन अपने मन से लिख दीजिएगा। और उसके बाद तो आपको ये आता ही होगा, आई वुड बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, ये तो आपको नर्सरी LKG सिखाया जाता है भाई साहब, तो ये तो आपको लिखने ही आता होगा। अंतिम में जो लिखा जाता है अंतिम वैसे ही लिख देंगे, लेकिन फिर से हम वही लिख देंगे, टू अरेंज अ फ्यू हेल्थ वर्कर फॉर आवर लोकेलिटी वी कुड प्रोवाइड देम विथ रिलीफ एंड मेडिकल से। इसी सब में से 2 लाइन लेकर फिर से लिख देंगे। सर देखिए उसके लिए हम जो है बहुत आभारी व्यक्त करेंगे, अगर आप हमको जो है ये सब आप जो है प्रोवाइड कर दीजिएगा।
ये सब तो लिखने आता होगा आपको एप्लीकेशन, तो इस तरीके से लिखिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसका इस साइड में आप जो है ना आपको लिखिएगा थैंकिंग यू, क्योंकि चीफ मिनिस्टर है, प्रिंसिपल नहीं है। अब प्रिंसिपल के पास क्या बोलते हैं कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, ऐसा नहीं लिख दीजिएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, इस सब तरीके का नहीं लिखिएगा। मुख्यमंत्री को आपका मतलब टीचर है क्या है, तो थैंकिंग यू योर ग्रेटफुली क्रिस कन्हैया मेरा नाम, आप लिख सकते हैं अपना नाम, लिख सकते क्या, लिखिए करिएगा अपना नाम, और डेट यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे नहीं लिखे, देखिए हर आदमी हर तरीके से समझाएगा, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन डेट आप यहाँ पे भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। इस तरीके से लिखिएगा, नीट एंड क्लीन लिखिएगा, जो भी लिखिएगा सोच के लिखिएगा। फिर आपको आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, कोई दिक्कत नहीं होगा, फॉर्मूला लेटर याद हो या एप्लीकेशन लिख दीजिएगा। फिर आते हैं 5 नंबर में, देखिए आपको इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से बोलता है 5 का जवाब देने के लिए, 5 का जवाब देंगे हम। देखिए 5 का जवाब देंगे। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट स्नेक, स्नेक के बारे में जो है ना सिसिली में क्या बोला जाता था, देखिए आपको कैसे हम लिखें, कैसे अंडरलाइन किए हैं वो देखिए आपको। द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट अ स्नेक वाज दैट ब्लैक स्नेक आर इनोसेंट एंड गोल्ड इज वेनमस, मतलब क्या, काला जो सांप था वो आपको एकदम निर्दोष था, और आपको गोल्ड वाला जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और बोला किसको जाता था कि गोल्डन कलर का जो सांप होगा उसको सिर्फ ऐसे मार सकते हैं, इस सबको नहीं मार सकते हैं, समझे। तो इस तरीके से देखिए आपको, हमको लग रहा है कि नहीं यार इनोसेंट थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा दिखाने वाला चीज है, क्योंकि इसका मतलब ही यही है, गोल्ड कैसा है तो वेनेमस है, और ब्लैक कैसा है इनोसेंट है, तो हम जो है इस चीज को अंडरलाइन कर दिए। बात समझिए बातों को। फिर आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर सी पे, 5 सिर्फ के जवाब देना, पर देख लीजिए आपको हम लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर सी में पूछता है क्या, देख लीजिए आपको, व्हाट हैपेंस इन ऑटम, ऑटम के सीजन में क्या क्या होता है बताइए। तो इन ऑटम ऑल फ्रूट्स गेट्स राइपनेस, पूरा जो फल है पक जाता है, एंड फ्लावर जो है ना मतलब फूल जो है ना एकदम पूरा ब्लूम करने लगता है, खिलने लगता है, यही सब तो चिड़िया सब चहचहाने लगता है, यही सब चेंजेस होता है ना कि ऑटम सीजन में, तो वही सब हम लिख देंगे। थोड़ा बहुत याद होगा, थोड़ा बहुत आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत के कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। जो आपको लगे कि नहीं ये हमको दिखाने वाला चीज़ है तो आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। 1 नंबर नहीं काटेगा, 2 में 2 दे देगा, 100% दे देगा, वो सब नंबर देने के लिए ही बैठा रहता है, समझे। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, इस तरीके से लिखिएगा। उसी तरीके से हम आपको और क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको 5 है तो 5 का 5 लिखे हुए हैं हम, देख लीजिए 5 का 5 लिखे हुए हैं आपको। फिर आते हैं हम आपको, देखिए आपको जो समझाने वाली चीज़ है, देखिए कितना आसान कर देता है बिहार बोर्ड। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको 6 दिया रहता है, और 6 में से सिर्फ और सिर्फ 5 का जवाब देना होता है। उसमें से देखिए आप, आपको पहला तो आप तो समेरी दे दीजिए, दोनों में से किसी का याद है तो सही है, नहीं तो आपको अगर नोट याद है तो नोट आप लिख दीजिए अमेरिकन इंग्लिश या किसी भी इंग्लिश पे, या ये तो आप याद ही कर लीजिए, उसका तो आप जोड़ी नहीं दीजिए कि आपको बोलेगा कि राइटर का नाम लिखने के लिए, तो वो तो 5-5 नंबर 10 नंबर तो फिक्स कर लीजिए कि 10 नंबर हमको कहाँ से लाना है, तो 10 नंबर हमको सिर्फ और सिर्फ लाना है राइटर के नाम याद करने से। कभी कवित्री का नाम याद करेंगे, उसी से हमको लाना है 10 नंबर, तो उसमें तो कोई कमेंट नहीं होना चाहिए, 100% आप याद कर लीजिए। 10 नंबर तो आ जाएगा, 15 नंबर का है तो 1 नंबर 1 किससे लिखेंगे, या तो आपको ट्रांसलेशन आता है वो तो सही है, नहीं तो 10 में से सिर्फ 5 का जवाब दीजिए, और नहीं तो आप ये समेरी याद कर किए हैं तो आप लिख दीजिए। मान लीजिए समेरी भी नहीं याद है तो आप नोट लिख दीजिए। हम क्या लिख के लाए हुए हैं देख लीजिए, आपको एकदम आसान तरीके, टाइम बचाने के लिए हम जो है ना अमेरिकन नोट इंग्लिश में नोट लिख के लाए हैं। नोट लिखिएगा, अगर सबसे अच्छा रहेगा समेरी याद है तो लिखिए सबसे अच्छा समेरी, नंबर दे देगा फुल में फुल, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत याद भी रहता है, अपने मन से नहीं लिखना पड़ता है। थोड़ा बहुत आप जो है ना इसमें अंडरलाइन कर दीजिएगा, अगर नोट लिखिएगा तो भाई साहब थोड़ा बहुत जो है ना आप अंडरलाइन कर दीजिएगा इसमें, देख लीजिए थोड़ा बहुत जो है ना आप इसमें अंडरलाइन कर दीजिएगा। देख लीजिए जहाँ पे आपको लगे नहीं हमको ये दिखाने वाली चीज़ है तो आप अपने तरीका से वहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा। थोड़ा हो सके तो 2 लाइन, 1 बार नहीं 2 बार चला दीजिएगा, लेकिन आपको पता नहीं चले कि 2 बार चला हुआ है, एकदम इतनी आसान तरीका। पूरा पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद जब लास्ट में टाइम बचेगा तो अंडरलाइन कर दीजिएगा। आधा घंटा 1 घंटा बचते रहता है या 10 मिनट बचते रहता है, उसमें आराम से आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, पहले पूरा लिख लीजिएगा, समझे आप। ये हो गया। उसके बाद आपको राइटर का नाम सब तो याद ही रहना चाहिए, आपको रट जाइए। तो राइटर का नाम तो लिखना ही, 5 मार्क्स तो आपको यहीं से लाना है कैसे भी हो, तो राइटर का आपको यहीं से लिखना है। तो राइटर का नाम तो 100% आप रट लीजिए कि यहीं से आपको लिखना है राइटर का नाम, तो उसका कोई दूसरा ने जो ये नहीं लिखेंगे, हम सब मेरी सब लिखना, इस यही आपको लिखना पड़ेगा, उससे आपको मार्क्स आएगा। तो हम राइटर लिखे और एक देखिए दोनों राइटर का नाम लिखे और एक आपको नोट लिख दिए, तो 15 मार्क्स यहाँ पे मिल गया। अब आते हैं आपको लास्ट बट नॉट लिस्ट, इसमें बोल रहा है कि पैसेज पढ़िए और उसका जवाब दीजिए, या तो बोल रहा है एक प्रिसाइज लिखिए,
देखिए आपको हम क्या किया, आपको पैसेज पढ़ के उसका आंसर दिया। बहुत देखिए बिहार बोर्ड में जो है बहुत ही क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है भाई, हम दिखाते ना आपको। प्रिसाइज मतलब क्या हुआ, इसको छोटा करके 30 से 35 या 25 से 30 शब्द में लिखिए और उसका एक बढ़िया सा टाइटल दे दीजिए, उसी को बोला जाता है प्रिसाइज। अगर आपको ये आता होगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप तो इसका आंसर जवाब जो है ना आपको क्वेश्चन में ही दिया रहता है। तो देख लीजिए आपको क्या करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए आपको कैसे दिया, एकदम आसान तरीके से देखिए क्या दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन जिससे आप क्या समझते हैं, देखिए हम उल्टाएंगे, यहाँ पे है सिविलाइजेशन मीन्स, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे आपको बहुत छोटा जब लिखा रहेगा ना तो आप उसका जो है ना अंडरलाइन नहीं करेगा तब पर भी चलेगा, लेकिन जब बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया, एकदम 1 से 2 लाइन में है भाई, वो तो पढ़ेगा ये नंबर दे देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे आप, यहाँ पे देखिए ए का आंसर, बी का आंसर, उस तरीके से देखिए बी का आंसर क्या है, व्हाट डज सिविलाइजेशन इम्प्लाई। देखिए आपको कैसे किस तरीके से दिया है आंसर, देखिए इट इम्प्लाइज मतलब क्या, सिविलाइजेशन इम्प्लाइज, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे, बस बात खत्म, बात खत्म। फिर आते हैं सी नंबर में, द ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, सी में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। देखिए आपको दिया हुआ है, द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन इज टू मेक लाइफ नॉबलर एंड मोर ब्यूटीफुल। देख लीजिए आपको एकदम आसान तरीका रहता है, आसान से मार्क्स लाना है। फिर आपको लास्ट में देखिए क्या बोल रहा है कि सेंटेंस बनाने के लिए 2 शब्द दे दिया, सिविलाइजेशन और ब्यूटीफुल। देखिए एकदम आराम से बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। या तो प्रिसाइज बना लीजिए या तो आपको जो आपको आता है वो बना लीजिए, समझे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीके से आप मार्क्स लगेगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और 100% मार्क्स लगेगा, 2023 में टॉप करिएगा, समझे। चलिए थैंक यू सो मच।